राधे राधे, हरे कृष्ण। पहले अध्याय के बाद अब हम माघ मास महात्म के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे माघ स्नान के लिए सबसे उत्तम समय क्या है, इसके नियम क्या है और एक छोटे से नियम का पालन करने से कितना बड़ा फल मिलता है। आज हम आप सभी को अध्याय 2 माघ स्नान के महात्म की कथा सुनाने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि माघ स्नान के नियम और समय का महत्व क्या है। श्री हरि भक्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से माघ स्नान की महिमा के बारे में पूछा। आज के इस दूसरे अध्याय में गुरु वशिष्ठ विस्तार से समझा रहे हैं कि माघ स्नान करने का सही तरीका क्या है और यह क्यों इतना प्रभावशाली है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो इस अध्याय की एक एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। महर्षि वशिष्ठ राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, माघ मास में नियम का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या पूर्णिमा से इस व्रत का आरंभ करता है उसे अनंत फल मिलता है। ऋषि बताते हैं कि माघ स्नान में स्नान के लिए 3 समय बताए गए हैं। जब आकाश में तारे चमक रहे हो यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, और जब तारे छिप जाए लेकिन सूर्योदय ना हुआ हो। सूर्योदय के बाद का स्नान ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि जो व्यक्ति तारों की छांव में स्नान करता है वह साक्षात देवलोक को प्राप्त होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है स्नान का पुण्य कम होने लगता है। इस अध्याय में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि माघ के महीने में पृथ्वी पर जितने भी जल के स्रोत है, चाहे वो छोटी सी नदी हो या बड़ा समुद्र, उन सब में भगवान विष्णु का वास होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, माघ मास में स्नान करने वाले मनुष्य को कभी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते, यानी कि उसे नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती है। ब्रह्मचारी और गृहस्थ के लिए नियम क्या है, ऋषि आगे समझाते हैं कि स्नान के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए। केवल जल में डुबकी लगाना ही काफ़ी नहीं है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के माधव स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। अग्नि के पास बैठकर तप नहीं करना चाहिए, अर्थात स्नान के तुरंत बाद शरीर सेकना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य कम हो जाता है। इस अध्याय में दान पर विशेष जोर दिया गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि माघ में तिल, गुड़ और कंबल का दान स्वर्ण दान के समान है। जो व्यक्ति स्वयं ठंडे जल में स्नान करता है और दूसरों को गर्मी पहुंचाने वाली वस्तुएं जैसे वस्त्र या ईंधन का दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। महर्षि एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के सभी अपराध क्षमा कर देती है, वैसे ही माघ मास का गंगा स्नान मनुष्य के सभी मानसिक विचार और शारीरिक पापों को धो डालता है। चाहे मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो सच्चे मन से माघ स्नान का संकल्प ले ले तो वो पवित्र हो जाता है। साथियों, दूसरे अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। यह हमें अनुशासन सिखाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन यह हमारे संकल्प की शक्ति को भी बढ़ाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर आलस के कारण सुबह की शांति खो देते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि दिन की शुरुआत परमात्मा के स्मरण और शुद्धि से करने से पूरा जीवन संतुलित हो जाता है। माघ मास महात्म के दूसरे अध्याय को सुनने का फल इस प्रकार है। सुनने वालों की बुद्धि प्रखर होती है और भ्रम दूर होता है। अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो इस अध्याय को सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है और उससे पितृ तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। तो भक्तों, ये थी
माघ मास महात्म के अध्याय 2 की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।